गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में टॉपिक हम करने वाले हैं कार्यशील पूंजी, उसके अर्थ और प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, कार्यशील पूंजी जिसको हम वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं, माने इसके नाम से ही हमें पता चल रहा कि कार्यशील माने कार्य करने के लिए दिन प्रतिदिन की जो क्रियाएं हैं उनको सुचारू रूप से करने के लिए, स्मूथली करने के लिए जिस पैसे की, जिस पूंजी की आवश्यकता होती है उसको हम कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल कहते हैं। दो तरह की कार्यशील पूंजी की अवधारणाएं हमारी हैं। पहली हमारी है सकल कार्यशील पूंजी जिसको हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, और दूसरी हमारी है शुद्ध कार्यशील पूंजी जिसको हम नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। अगर हम सकल कार्यशील पूंजी की बात करें तो उसका फॉर्मूला है टोटल करंट एसेट्स, माने जो हमारी चालू संपत्तियां हैं, अल्पकालीन संपत्तियां हैं, करंट एसेट्स हैं, उनमें जितना भी पैसा हमारा लगा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सकल कार्यशील पूंजी, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। दूसरी तरफ अगर शुद्ध कार्यशील पूंजी की बात करें, नेट वर्किंग कैपिटल की बात करें, तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, माने जो हमारी चालू संपत्तियां हैं, अल्पकालीन संपत्तियां हैं, उसमें से अगर हम अल्पकालीन दायित्वों को घटा दें तो जो बचेगा हमारा वो हमारा नेट वर्किंग कैपिटल है। तो चालू दायित्वों को घटाने के बाद जो हमारे डे टू डे के एक्सपेंसेस है वो बचे, तो उनके लिए जो पैसा चाहिए उसी को हम नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको कार्यशील पूंजी की बात करी हुई है नॉर्मली, तो हम उसको शुद्ध कार्यशील पूंजी से ही उसका मतलब है। इसके अर्थ के बारे में अगर जाने तो इसका अभिप्राय पूंजी के उस भाग से है जो एक व्यवसाय की अल्पकालीन संपत्तियों, अल्पकालीन माने चालू संपत्तियों, करंट एसेट्स में विनियोजित होता है। जिस प्रकार से स्थायी पूंजी स्थायी संपत्तियों में विनियोजित होती है, उसी प्रकार से कार्यशील पूंजी हमारी चालू संपत्तियों में विनियोजित। अब हमें व्यवसाय को कितने कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, इसको प्रभावित करने वाले कुछ तत्व हैं जिनको हम वन बाय वन पढ़ते हैं। पहला हमारा है व्यवसाय की प्रकृति। हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में कि व्यवसाय दो तरह के होते हैं, एक निर्माणी और एक व्यापारिक, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग। तो बच्चों यहां पे भी अगर हम देखें तो जो व्यापारिक हमारे इंडस्ट्रीज है, जो व्यापारिक हमारे उद्योग है, व्यवसाय है, वहां पे तो हम जो है खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, माने हमारे पास पैसा रेगुलर हमारे पास आता रहता है, उसी पैसे से हम व्यवसाय के खर्चों का भुगतान करते रहते हैं। तो कम मात्रा में हमें जरूरत पड़ती है कार्यशील पूंजी की। लेकिन जो हमारे निर्माणी उद्योग है उसमें हम बनाने में ही टाइम लग जाता है, उसके बाद उसको सेल करते हैं, तब कहीं जाके हमारे पास पैसा आता है, आय आती है। तो इन उद्योगों में हमें ज्यादा मात्रा में जो है कार्यशील पूंजी की आवश्यकता। दूसरा हमारा है क्रियाओं का स्तर। हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था, अगर क्रियाएं जो है वो हमारी बड़े स्तर पे की जाती है, लार्ज स्केल पे की जाती है, तो दोनों ही पूंजी, चाहे वो स्थायी हो चाहे कार्यशील, हमें ज्यादा पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, और छोटे व्यवसाय में हमें कम मात्रा में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता महसूस होती है। नेक्स्ट हमारा है व्यावसायिक चक्र, माने बिजनेस साइकिल क्या है, व्यावसायिक चक्र क्या है, हमें ये जानना पड़ेगा। इस तरह से हम बनाते हैं, ये जो हमारा होता है इसको व्यावसायिक चक्र बोलते हैं। ये क्या है, ये जो हमारा है इसको बोलते हैं इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट, ये जो पीरियड हमारा टॉप होता है इसको बोलते हैं बूम पीरियड। ये जो हमारा नीचे आ रहा है इसको हम बोलते हैं डिप्रेशन पीरियड। ये जो नीचे आ गया हमारा, सॉरी, जो ये नीचे आ रहा है इसको बोलते हैं रिसेशन पीरियड। रिसेशन, ये सबसे नीचे जो होता है इसको बोलते हैं फिर हम डिप्रेशन। दोबारा फिर से हमारा इंप्रूवमेंट, बूम, ये ऐसे ही चलता रहता है। माने इंप्रूवमेंट के बाद हमारा बूम पीरियड आता है, बूम पीरियड के बाद फिर रिसेशन स्टार्ट हो जाता है, और रिसेशन के बाद फिर हमारा डिप्रेशन आता है, फिर से इंप्रूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। ये हमारे जीवन का उदाहरण भी हम ले सकते हैं, सुख और दुख हमारे आते ही रहते हैं। तो अगर बिजनेस साइकिल की बात करें, व्यवसायिक चक्र की बात करें, तो जो हमारा बूम पीरियड है वहां पे हमारी जो मांग है हमारे सामान की वो सबसे ज्यादा होती है, माने हमें ज्यादा मात्रा में उत्पादन करना पड़ता है, तो ज्यादा संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, हमें ज्यादा मात्रा में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता रहेगी।
जबकि जो हमारा डिप्रेशन पीरियड है वहां पे एक तरह से हम उत्पादन को बंद ही कर देते हैं, बहुत कम उत्पादन करते हैं, तो हमें कम मात्रा में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। अगर हम मौसमी चक्र की बात करें तो बच्चों कुछ वस्तुएं ऐसी होती है, कुछ सामान ऐसे होते हैं कि जिनकी बिक्री पूरे वर्ष जो है एक समान रहती है। माने उसको जो है पूरे वर्ष बनाते रहते हैं, बेचते रहते हैं, लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती है, लगातार हमारे पास पैसा आता रहता है, तो हमें अपने पास बहुत ज्यादा मात्रा में कार्यशील पूंजी रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, माने कम जरूरत होती है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे उत्पाद होते हैं बच्चों, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं कि जिनको किसी एक पर्टिकुलर सीजन में ही लोग खरीदते हैं। माने उनको बनाने के बाद लंबे समय तक हमें उनको स्टोर करके रखना पड़ेगा, तब जाके उनको हम सेल कर पाएंगे, तब हमारे पास पैसा आएगा हाथ में। माने तब तक हमारे पास ज्यादा मात्रा में कार्यशील पूंजी रहनी चाहिए। अगर हम उत्पादन चक्र की बात करें बच्चों, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है कि जिनमें रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने में लंबा टाइम लगता है, लंबी प्रक्रिया होती है, तो वहां पे हमारा पैसा लंबे समय तक फंसा रहता है। जब हम सेल करेंगे तभी जाके हमारे हाथ में पैसा है। तो अगर उत्पादन चक्र बच्चों जितना लंबा होगा किसी भी उत्पाद का, उतनी ही वहां पे ज्यादा मात्रा में कार्यशील पूंजी हमें रखनी पड़ेगी, और जितना ये चक्र छोटा होगा उतनी ही कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता रहेगी। नेक्स्ट हमारा है उधार उपलब्ध कराना। जब हम सामान बेचते हैं ना कस्टमर को, अगर हमें ज्यादा मात्रा में उधार देना पड़ेगा तो पैसा तो नहीं आ रहा हमारे पास, पैसा तो बाद में आएगा, तो हमें अपने पास से पैसा लगाना पड़ेगा व्यवसाय में, माने ज्यादा मात्रा में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अगर उधार उपलब्ध नहीं कराना पड़ रहा है, अगर हमारी ज्यादातर बिक्री नकद हो रही है, तो फिर वहां पे हमें कम मात्रा में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता रहेगी। उसी तरह से अगर हम उपलब्ध उधार सुविधा की प्राप्ति की बात करें, जहां से हम खरीदते हैं सामान, या तो बना बनाया या फिर कच्चा माल, अगर हमें उधार में मिल रहा है तो फिर हमें कम मात्रा में कार्यशील पूंजी रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमें एडवांस पेमेंट करके उठाना पड़ रहा है बच्चों, फिर हमें ज्यादा कार्यशील पूंजी अपने पास से अपनी पॉकेट में रखनी होगी। परिचालन कुशलता भी, हमारे जो मैनेजर है वो अच्छी तरह से कुशलता से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये कैसे पता चलेगा? कुशल कब कहेंगे हम? जो हमारा सामान है वो जल्दी जल्दी बिक रहा है, अगर स्टॉक बहुत ज्यादा नहीं रखना पड़ रहा है तो कार्य जो तो कुशलता अच्छी है। अगर जो सामान हमने बेचा है ज्यादातर नगद में बेच रहे हैं तो कुशलता अच्छी है। उधार में बेच भी दिया तो जल्दी जल्दी से वसूली कर रहे हैं तो कुशलता अच्छी है। अगर उत्पाद को जल्दी से, कच्चे माल को जल्दी से हम फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारी कुशलता अच्छी है। तो अगर परिचालन कुशलता अच्छी होगी तो हमारे पास पैसा हमारा फंसेगा नहीं, जल्दी जल्दी से पैसा आता रहेगा, हमारे कम कार्यशील पूंजी रखने की आवश्यकता होगी। दूसरी तरफ अगर कार्य कुशलता जो है वो अच्छी नहीं है, कुशल हमारा प्रबंध है, तो हमें ज्यादा मात्रा में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता रहेगी। कच्चे माल की उपलब्धता, अगर कच्चा माल जो हमें चाहिए अपना उत्पादन करने के लिए, अगर वो पूरे वर्ष उपलब्ध है, जब भी ये जरूरत पड़ेगी हम खरीद लेंगे। तो अब जैसे ही हमारे पास सामान बेच के पैसा आता रहता है, हम कच्चा माल खरीदते रहेंगे, तो वहां पे हमें ज्यादा मात्रा में अपने पास कार्यशील पूंजी रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कच्चा माल जो है वो एकदम से हमें खरीदना पड़ता है, आगे नहीं उपलब्ध रहेगा, तो फिर हमें ज्यादा मात्रा में पूंजी विनियोजित करनी पड़ेगी कार्यशील। विकास संभावनाएं, हमने पहले भी पढ़ा था, विकास की संभावना जितनी ज्यादा होगी पूंजी की जरूरत भी ज्यादा। प्रतियोगिता का स्तर, अगर प्रतियोगिता ज्यादा है, कंपटीशन टफ है बिल्कुल, जिसको गला काट प्रतियोगिता बोलते हैं, तो वहां पे हमें जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए हमें ज्यादा मात्रा में एडवर्टीजमेंट के खर्चे करने पड़ेंगे, इस तरह के और ज्यादा खर्चे हमें करने पड़ेंगे, माने हमें ज्यादा मात्रा में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा कम से कम चलेगा। और लास्ट हमारा मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब है कीमतों का स्तर ऊपर जाना, जहां पे सभी वस्तुएं महंगी हो जाती है। तो बच्चों इस स्थिति में जो भी वस्तुएं हम खरीदेंगे वो सारी की सारी हमारी रॉ मटेरियल है और जो भी हमारे पास टूल्स है वो महंगे हो जाएंगे, माने हमें ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, तो ज्यादा मात्रा में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता